नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 9th गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हम इस गणित के अध्याय 11 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्नों को हल कर रहे थे, जिसमें हम प्रश्नावली 11.4 के प्रश्न क्रमांक 7 तक प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली के शेष तीनों प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8वां। किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। अंदर से इसमें सफेदी कराने में 498.96 रुपये व्यय हुए। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए। तो हमें दो भाग ज्ञात करना है। पहले भाग में पूछा गया है गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और सेकंड भाग में दिया गया है गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। गुंबद के अंदर की हवा का आयतन और पहले भाग में गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें सफेदी कराने में जो व्यय दिया है 498.96 रुपये और 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो इस प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करेंगे देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 के इस हल में हम देखते हैं पहले भाग में कि गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह सफेदी पर कुल व्यय कितना हो रहा है और बटे सफेदी कराने की दर। तो हम सीधे सीधे हल कर लेंगे कि सफेदी पर जो कुल व्यय होता है वह है 498.96 और सफेदी कराने की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो अब हम 2 का इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 नाम 18, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 249.48 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से आप पहले भाग को इस प्रकार आप हल करेंगे। अब हम दूसरे भाग के लिए देखते हैं कि माना गुंबद की त्रिज्या r है। इसको हमने मान लिया है। चूंकि हमें आयतन ज्ञात करना है तो सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r स्क्वायर। अब चूंकि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर चुके हैं तो 249.48 बराबर 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r स्क्वायर। तो जब हम r का मान निकालेंगे तो 7 भाग में दिया है तो ये गुणा में चला जाएगा और 2 और गुणा 22 ये भाग में आ जाएंगे। तो r स्क्वायर बराबर जब इस पूरे को हम सरल करेंगे तो 39.69। अब r बराबर आ गया √39.69। तो भाग विधि से जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो त्रिज्या r बराबर 6.3 मीटर। तो गुंबद के अंदर हवा का आयतन, गुंबद के अंदर हवा का आयतन हो जाएगा बराबर गुंबद का आयतन। तो अब हम सूत्र लगाएंगे तो 2/3 पाई r क्यू। तो 2/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 6.3 गुणा 6.3 गुणा 6.3। तो आपका ये हो जाएगा, अब इसको सरल कर देंगे, आप 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 नाम 63.9 और फिर इसको हम 3 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 0.3। तो 2 गुणा 22 गुणा 0.3 गुणा 6.3 गुणा 6.3। तो अब इस सभी का हम गुणा करेंगे तो 523.9 घन मीटर लगभग। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 में देखते हैं कि लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या r डैश। और सेकंड भाग में पूछा गया है s और s डैश का अनुपात, यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करेंगे इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रश्न में हम देखते हैं कि पहले भाग में
ठोस गोले की त्रिज्या स्मॉल आर और नए गोले की त्रिज्या आर डैश है। आर और आर डैश, ध्यान देना, ठोस गोले की त्रिज्या आर और नए गोले की त्रिज्या आर डैश है। तो ठोस गोले का जो आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यू, और इसलिए अब ये तो ठोस गोले का आयतन हो गया, इसलिए 27 ठोस गोलों का आयतन, तो हम 27 का गुणा कर देंगे, 27 गुणे 4/3 पाई आर क्यू। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि नए गोले का आयतन, नए गोले का आयतन बराबर 27 ठोस गोलों का आयतन। तो नए गोले का जो आयतन है, नए गोले की त्रिज्या आर डैश है, तो 4/3 पाई आर डैश का क्यू बराबर 27 गुणे 4/3 पाई आर क्यू। तो अब आप देखेंगे कि आपका ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा और आर डैश क्यू बराबर हो जाएगा 27 गुणा आर क्यू। तो आर डैश बराबर हो जाएगा 27 गुणा आर क्यू की करणी घात 3। तो आर डैश बराबर, अब 27 का घनमूल निकालेंगे तो 3 आएगा और आर क्यू का बचेगा आर। तो आर डैश बराबर आ गया जी 3R, 3R आ गया आर डैश का मान, जो कि नए गोले की त्रिज्या है। अब हम क्या करेंगे, अतः नए गोले की त्रिज्या आपकी 3R है। ये तो हमने पहले भाग में इसको हल कर लिया कि नए गोले की जो आपकी त्रिज्या है वह कितनी प्राप्त हो गई, 3R। नए गोले की त्रिज्या 3R है। अब इसके सेकंड भाग में देखते हैं कि ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी S बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ठोस गोले का, अब उसकी आर है। अब नए ठोस गोले का, नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S डैश बराबर 4 पाई आर डैश स्क्वायर। तो अब हम इसको सरल कर लेंगे, आर डैश का मान अभी हमें मिल गया है, तो 4 पाई गुणे आर डैश का मान 3R का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 3 तरका 9R स्क्वायर, तो 9 चौकी 36 पाई आर स्क्वायर। तो अब हम बताएंगे इसलिए S और S डैश का अनुपात, तो S बटे S डैश बराबर, S का मान है 4 पाई आर स्क्वायर बटे S डैश का मान है 36 पाई आर स्क्वायर। तो अब आप इसे सरल कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 नाम 36, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 1/9 आएगा। तो अब हम बता देंगे कि अतः S और S डैश का अनुपात 1:9 है। इस प्रकार से आप इस दूसरे भाग को आप हल करेंगे। अब इस प्रश्नावली और अध्याय का अंतिम प्रश्न है, दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला या गोली है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई घन मिलीमीटर में की आवश्यकता होगी। तो इस प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करेंगे, इसे हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले आप देखेंगे कि गोलाकार कैप्सूल का व्यास 3.5 मिलीमीटर, तो त्रिज्या R बराबर 3.5/2 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 1.75 मिलीमीटर। तो कैप्सूल भरने के लिए आवश्यक दवा की मात्रा, कैप्सूल भरने के लिए आवश्यक दवा की मात्रा बराबर होगी गोलाकार कैप्सूल का आयतन, तो 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 1.75 गुणा 1.75 गुणा 1.75, तो 4/3 गुणा 22, और अब आप इसको काट देंगे, 7 से इसको काट देंगे, 7 दूनी 14.2 और 3 7 पना 35, तो ये आ गया 0.25 गुणा 1.75 गुणा 1.75, और इस पूरे को सरल करके उत्तर आएगा 22.46 घन मिलीमीटर लगभग। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करेंगे, जिस प्रकार से आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि दवाई भरने के लिए इतने की आवश्यकता होगी। अब सारांश के रूप में हमने इस अध्याय में जो पढ़ा है, इसको एक बार हम पुनः रिपीट कर लेते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल
प्लस पाई आर स्क्वायर। चूंकि एक भाग वृत्ताकार होता है इसलिए पाई आर आर प्लस एल या एल प्लस आर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। इस प्रकार से आप इन सभी महत्वपूर्ण 8 सूत्रों को याद रखें ताकि आप प्रश्नावली के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें और परीक्षा में भी ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ये सूत्र पूछ लिए जाते हैं। और आप जो वीडियो देख रहे हैं इन सभी वीडियो को अगर आप क्रम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल TDM सफलता की प्लेलिस्ट में जाकर के और उसमें कक्षा और विषय देख करके आप उन सभी वीडियो को क्रम से देख पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले अध्याय के साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।